हेलो गाइज, वेलकम टू केसीसी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेक्स्ट टॉपिक की। आज की टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पहला टर्म्स है, काउंटर आयन एंड लिगेंड। आज हम ये तीन चीज़ें लेके चलेंगे और यहाँ पर हम लिगेंड के टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी टर्म्स समझ लिए तो आपको फर्दर जो चैप्टर है आगे को वो समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो यही बेसिक हैं इसको हमने ध्यान से समझना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी हम इसको बोलते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेके हम इसको चलते हैं। सपोज दैट वी हैव अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक सपोज दैट आयरन H2O होल 4 Cl2 एंड Cl। ओके, तो इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए बच्चों, अगर बेसिकली आपको बहुत सारे कंपाउंड गिवन हैं, उसके फॉर्मूले वगैरह लिख के आपको दिया हुआ है और उनमें से आपसे पूछा जाए कि आपसे ये जो कौन सा इनमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो बेसिकली आप उसको समझने का एक सबसे आसान तरीका है कि उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर कहीं कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो ये हमें समझना पड़ेगा क्योंकि जो ये IUPAC रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसको रखते हैं। ओके, तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम इसमें क्या समझते हैं, देखिए कि सबसे जो बेसिक टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें हम सबसे पहला टर्म्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटाइटी, राइट। एंटिटी भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं इसको। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। तो देखिए बच्चों, जब हम मैंने डेफिनेशन में पहले बोला था, जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं इस पूरे को, तो जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो तो अलग हो जाता है, लेकिन ये जो पूरा कंपाउंड होता है ये वाटर में ब्रेक डाउन नहीं करता है, डिजोल्व नहीं हो पाता, ये बहुत स्टेबल बन जाता है। कुछ रीजन होता है, उसको हम आगे सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिलहाल क्या होता है, स्फीयर की बात अगर हम करें तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है बच्चों, ये स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, देखिए जैसे ये पहले बताया गया है, ये CMI और CMA, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन हम इसको बोलते हैं। अगर इस पे कोई चार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज होता है तो उसको आयन बोलते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं उस टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है। ओके, और इसके अलावा इसमें क्या होते हैं बच्चों, लिगेंड्स होते हैं। देखिए यहाँ पर H2O4, देयर आर 4 H2 एंड 2 Cl, सो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड आर 6। तो यहाँ पर 6 लिगेंड हैं जो दो टाइप के हैं। ओके, तो दैट इज सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन एंड दीज आर लिगेंड्स, ये लिगेंड है। ओके, ठीक। यहाँ इसकी एक प्राइमरी वैलेंसी भी है बच्चों। ये अभी वर्नस थ्योरी हम अगले टॉपिक में करेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि वर्नस थ्योरी क्या है, राइट। तो फिलहाल हम क्या देखते हैं, देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोई कॉम्प्लेक्स जो आपका कंपाउंड होता है, जितने भी एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं बताइए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। अब उसमें क्या क्या आया बताइए, उसमें CMA आ सकता है या फिर आपके लिगेंड्स आ सकते हैं। ठीक है, जो बाहर है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नहीं बोला जाता है। ओके, ओके, तो यहाँ पर जो ये है बच्चों, दैट डिनोट कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंटाइटी, राइट। ओके, अगला टर्म्स है बच्चों काउंटर आयन। काउंटर आयन, देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पर मेटल होगा, यहाँ पर आपके लिगेंड हो सकते हैं। जैसे ये लिगेंड है, दो ये लिगेंड हो सकते हैं, अलग अलग लिगेंड हो सकते हैं आपके, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो L जो लिगेंड है वो 4 हैं और जो L डैश है वो केवल 2 लिगेंड है। और ये आपका मेटल हो सकता है, कोई भी जो ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है। अब इसके बाहर देखिए, या तो यहाँ पर कोई दूसरा काउंटर आयन होता है बच्चों, या फिर यहाँ भी हो सकता है काउंटर आयन, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। एक टाइम पे दोनों आगे और पीछे नहीं हो सकता है बेसिकली, या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ कोई भी, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर एटम हो सकता है। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड कोई भी दूसरी स्पीसीज है, जैसे यहाँ पर आपका राइट साइड कौन है, क्लोरीन, सो दैट इज द
काउंटर आयन, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, काउंटर आयन। अगर इसके लेफ्ट साइड होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड होता, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ओके, तो इतना बात हमें ये दो टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब क्या क्या, अगर कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट मे बी that includes central metal atom ions and ligands, okay। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इट में भी राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो हम दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलने वाले हैं, काउंटर आयन। ओके, तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर हो गए हैं बच्चों। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। आपसे क्वेश्चन भी करूंगा मैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है इसका आंसर बता सकते हैं फटाफट से। देखिए, सपोज दैट वी हैव कोबाल्ट H2O का होल 3 एंड Cl3, एक ये है, और दूसरा है दैट इज निकल CO कार्बन मोनोऑक्साइड का होल 4, ओके। और एक और है बच्चों दैट इज कॉपर, ओके, H2O का होल ट्वाइस Cl2, ओके। तो ये तीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसे मालूम चला ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि इन तीनों में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। ओके, तो हम इसमें बात करते हैं बच्चों, इसमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको आप बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन जो काउंटर आयन है वो किस में प्रेजेंट है और किस में नहीं। ओके, तो मैंने आपसे बोला था, आप पहले तो इसको पॉज करके आप बता सकते हैं कि इसमें स्फीयर या स्फीयर है या नहीं है, या फिर काउंटर आयन है या नहीं है। ठीक है, तो आप बता देना उसको, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आंसर देखिए बच्चों, इसका आंसर ये है कि इसमें आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अलावा ना तो राइट में कुछ है ना लेफ्ट में कुछ है। तो ये केवल क्या कंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ये भी सेम है, देखिए आप, ना राइट साइड में कुछ है इसके, ना लेफ्ट साइड में कुछ है। तो ये भी आपका कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों, आपका स्फीयर है, और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, दिस कंटेन काउंटर आयन ऑल्सो। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ये था आपका, यहाँ पर था, और उसके बाहर राइट साइड कौन है, क्लोरीन है। तो सो दैट क्लोरीन एटम, टू क्लोरीन एटम आर नोन एज काउंटर आयन। क्लियर, ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो दो जो आपके एंटाइटी हैं या फिर बेसिक टर्म्स एक्चुअली हैं, उनको मैंने आपको बता दिया है। अब लेकिन बच्चों जो हमारा मेन है दैट इज लिगेंड, लिगेंड एंड इट्स टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे को इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, लिगेंड्स। ओके, लिगेंड लिख लीजिए, लिगेंड। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम से कोई भी आपका दूसरा या तो एटम हो सकता है, दैट मे बी मॉलिक्यूल, वो अगर जुड़ा रहता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी सारी चीजें सेंट्रल मेटल एटम के होते हैं, दीज ऑल आर नोन एज लिगेंड। उन सबको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। और इनका काम क्या होता है, फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि इनका काम जो है क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयंस को एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है। ठीक है, एटलीस्ट वन, ओके, कम से कम एक लोन पेयर प्रोवाइड करना उनको करते हैं लिगेंड। हो सकता है कोई एक लिगेंड जो है एक से ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इतना समझने वाले हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे यहाँ पर 4 लिगेंड है, ओके, यहाँ काउंटर आयन हो सकता है कोई। तो यहाँ पर जो 4 लिगेंड है बच्चों, वो हर एक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों करता है, कैसे करता है, बाद में हमारा सिलेबस में है ये, तो ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि लिगेंड क्या है। लिगेंड का मतलब क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम को एटलीस्ट एक लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। ओके, तो इतना तो हमें समझ में आता है। लेकिन बच्चों ये तो पहले भी बताया गया था, हम इसके टाइप्स, लिगेंड्स टाइप आते हैं हम। ओके, लिगेंड्स के टाइप क्या होते हैं, तो बेसिकली बच्चों लिगेंड्स के 3 टाइप होते हैं बेसिकली। ओके, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉली। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड सिंपली क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, और कोई एक लिगेंड की बात कर रहा हूँ, केवल एक लिगेंड की, ठीक है बच्चों, वो केवल उसको कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है,
एक नंबर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, किसको, मेटल को, एक लिगेंड। लिगेंड एक होना चाहिए, वो किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वन लोन पेयर कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, so these type of ligand are known as monodentate ligand, as you know that mono means one. Okay, अब आते हैं बाइडेंटेट। फॉर एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्लोरीन। क्लोरीन इसको एक डोनेट कर सकता है, या फिर H2O। हमेशा ध्यान देना, H2O में वैसे ऑप्शन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन हमेशा एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। ओके, अब हम आते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड मीन्स जो आपका क्या होता है, मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम, उसको जो लिगेंड होता है बच्चों, जो क्या होता है लिगेंड, वो 2 लोन पेयर डोनेट करता है। कितने लोन पेयर डोनेट करता है, 2। लिगेंड कितना होगा, नंबर ऑफ लिगेंड विल बी 1, बट इट विल डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिगेंड पूरा जो होगा वो एक ही होगा, लेकिन 2 लोन पेयर डोनेट करा होगा। अब कैसे, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ईएन। इथाइलिन डायमाइन को शॉर्ट में हम ईएन बोलते हैं। ईएन क्या होता है, देखिए, इथाइलिन डायमाइन, CH2 एंड NH2 एंड NH2। देखिए, N के पास लोन पेयर यहाँ पर भी होता है, और N के पास लोन पेयर यहाँ पर भी होता है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, दैट इज ओनली वन लिगेंड, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। आप ध्यान से देखिए, इट इज इथाइलिन डायमाइन, इट इज ओनली वन मॉलिक्यूल। ओके, बट इट हैव 2 डोनर साइड। देखिए, ये नाइट्रोजन है डोनेट करने वाला, और एक ये नाइट्रोजन है डोनेट करने वाला, राइट। तो अगर कोई मेटल होता है तो ये लोन पेयर भी उसको डोनेट कर देगा, और ये भी उसको डोनेट कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज बाइडेंटेड लिगेंड। बाई मीन्स दो, 2 लोन पेयर ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। बात समझ में आई। सो इफ एनी लिगेंड, ये लिगेंड तो सिंगल है बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल है, इट विल डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइडेंटेड लिगेंड। गॉट इट। ओके, चलिए, बात समझ में आ गई होगी आपकी। अगर बात समझ में नहीं आती है, आप पॉज करके या फिर रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन हर एक वर्ड आपको ध्यान से सुनना है। ओके, अब हम आते हैं बच्चों, थर्ड वन, पॉलीडेंटेड लिगेंड। थर्ड कौन सा था, पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड, ओके। पॉलीडेंटेड लिगेंड मीन्स जब हमारे पास लिगेंड तो केवल एक ही होगा बच्चों, लेकिन वो या तो 3 या मोर देन 3 लोन पेयर जो है डोनेट करेगा, किसको, एम, सेंट्रल मेटल एटम को। लीगैंड एक ही होगा, बट इट विल डोनेट मोर देन 3 और मोर देन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए, एक हम लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा एक लिगैंड लेते हैं, CH2 NH2 CH NH2 एंड CH2 NH2। ओके, तो देखिए, ये आपका क्या है, मैथ है, प्रोप 1,2,3 ट्राई एमाइन है ये। ठीक है, प्रोप या प्रोपेन 1,2,3 ट्राई एमाइन है ये। और इसमें आप देखेंगे तो बच्चों, देयर आर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर देते हैं, जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ से भी डोनेट कर देता है, यहाँ से भी डोनेट कर देता है, और यहाँ से भी डोनेट कर देता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, दैट इज ओनली वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन that molecule contain 3 lone pair of electron which can donate to central metal atom. So that type of ligand is known as polydentate ligand, और basically it is known as tridentate ligand। देखो, पॉली में जो है ट्राई आ सकता है, टेट्रा आ सकता है, पेंटा आ सकता है, या फिर हेक्साडेंटेट लिगेंड आ सकता है। तो ये एग्जांपल किसका है बच्चों, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेड लिगेंड। किसका, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ओके, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हेक्साडेंटेड लिगेंड। कौन सा, हेक्सा मीन 6, यानी लिगेंड तो एक ही होगा, बट इट विल डोनेट 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। एक बार में वो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, 6। ओके, तो देखते हैं इसको। देखिए, EDTA4 नेगेटिव। देखिए, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे EN लिख रहे थे हम इथाइलिन डायमाइन को, वैसे हम
हेक्साडेंटेड एक लिगेंड है, भी मैं लिख के दिखाऊंगा, पहले आप EDT। ओके, तो आप इसको या तो ऐसे याद रखिए या फिर आप कैसे याद रख सकते हैं, कहा मैंने फॉर्मूला वाइज, राइट। इथाइलिन से मतलब है बच्चों दो आपका CH2 इथाइलिन, डाइएमाइन दो नाइट्रोजन होंगे, टेट्रा मीन्स होता है चार, 1 2 3 4, टेट्रा। एसीटेट CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, सेम हियर CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। गॉट इट। तो देखिए कितने नेगेटिव है, 1 2 3 4, इसलिए कितना आया, 4 नेगेटिव आया। अब ई किसके लिए आया, देखिए इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा, 1 2 3 4, टेट्रा एसीटेट। सो देखिए 1 लोन पेयर हेयर, 1 लोन पेयर हेयर, 2 लोन पेयर, और देखिए 4 नेगेटिव है, 1 2 3 4, तो 4 लोन पेयर यहाँ पर होंगे। तो देखिए बच्चों जो आपका मेटल होगा, ध्यान से सुनना, सपोज इट हैज इट रिसीव 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये सपोज कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, 6 लोन पेयर। तो देखिए कहाँ से करता है, एक यहाँ से करता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए बच्चों दैट इज ओनली वन लिगेंड, ये ध्यान से देखिए, अभी पूरा मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन इसके पास कितने डोनर साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6 डोनर साइड हैं। और वो सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है एक बार में, 6 के 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है बच्चों। तो इसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज हेक्साडेंटेड लिगेंड एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी तो यही पूछ देता है कि बताइए इसमें हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है और उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो दैट विल बी -4। तो ये आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है, राइट। चलिए ये तो हो गया आपका क्या, पॉलीडेंटेड। और इसका एक यूज बता देता हूँ मैं अभी। देखिए बच्चों जैसे कभी मरकरी पॉइजनिंग वगैरह वगैरह इन ह्यूमन बॉडी में जो है मरकरी वगैरह वगैरह चले जाता है, तो ये मेडिसिन के रूप में उसको दिया जाता है। ये क्या करता है, जैसे ये Hg होता है, दैट विल बी मरकरी, अगर ये मरकरी होता है या कुछ होता है पॉइजनस सब्सटेंस, तो ये क्या कर देता है उसको सेंटर में, और ये इसके चारों ओर ऐसे करके डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से पूरा जो है कॉम्प्लेक्स बन के मरकरी बॉडी से क्या आती है, बाहर आ जाती है। तो ये मैंने इसका आपको एक एग्जाम्पल भी बता दिया है। चलिए दैट इज द पॉलीडेंटेड लिगेंड और हेक्साडेंटेड लिगेंड। ओके, तो बेसिकली 3 टाइप के मैंने आपको बता दिया है बच्चों। इसके अलावा एक और होता है, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है क्या, पहले तो इसको समझते हैं आप, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब, देखो एम्बी मतलब दो बच्चों, राइट। एम्बीडेंटेड लिगेंड ज़रा टफ नहीं है, इट्स अ वेरी इजी। तो हम इसमें पहले 2 एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पर। वन विल बी NO2, ठीक है, सेकंड विल बी CN, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास आपका नंबर ऑफ क्या होता है, सॉरी लोन पेयर होता है दोनों के पास, दोनों ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर कार्बन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, और सल्फर के पास भी आपका लोन पेयर होता है। वैसे तो नाइट्रोजन के पास भी होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जी हाई होती है, कार्बन और सल्फर की, इसलिए पहले ये डोनेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसमें आते हैं, देखिए ये सिंपल सा है आपका। देखिए इसमें हमने करना क्या है, देखिए ये ऐसे लिगेंड है बच्चों जिनके पास कम से कम 2 डोनर साइड है। नाइट्रोजन भी डोनर साइड है, और कौन है, ऑक्सीजन भी क्या है, डोनर साइड है। यहाँ पर आप देखिए कार्बन भी डोनर साइड है, और सल्फर भी क्या है, डोनर साइड है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको ONO भी लिख सकते हैं हम, ONO2 ही तो है, और इसको हम CNH या SCN भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके CNS CNS एंड
में जो है एक मिस्टेक है हल्की सी, यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं बच्चे दोनों साइड, कार्बन नहीं होता है इस केस में, ठीक है, कार्बन नहीं होता है, सॉरी मैंने बाई मिस्टेक आपको कार्बन बोला था पहले। यहाँ पर 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड यहाँ आपका ये बनाएगा या फिर ऐसे कुछ करेगा, तो आप देख लेंगे कि नाइट्रोजन और सल्फर के पास यहाँ पर डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास नहीं होता, आप इतना समझ के फिलहाल, ओके। तो यहाँ पर आप देखना है, आपको क्या करना है, देखिए ये एक लिगेंड है, देखिए एक ही लिगेंड है, ये भी एक लिगेंड है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस लिगेंड में बच्चों देखिए, लिगेंड तो एक ही है लेकिन 2 अलग अलग डोनर एटम हैं, लेकिन उन 2 अलग अलग डोनर एटम में से ये जो लिगेंड जब भी किसके साथ जुड़ेगा, ये बताइए, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा, एक बार में केवल एक ही लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है बच्चों, ध्यान देना। जैसे ये किसी मेटल के साथ जुड़ गया, तो या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या फिर सल्फर डोनेट करेगा, लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है बच्चों। अब वो डिपेंड करता है मेटल, देखो बच्चों, अगर मेटल का साइज नाइट्रोजन से मैच कर रहा है, अभी ऐसे सिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके अलावा बहुत और कॉन्सेप्ट होते हैं इसके पीछे। अगर नाइट्रोजन का साइज मेटल के साथ मैच कर रहा है तो नाइट्रोजन डोनेट करता है, और ऑक्सीजन का साइज मेटल के साथ अच्छा बॉन्ड बना रहा होगा अगर, तो ऑक्सीजन करता है, यानी ऐसे डोनेट करेगा उस टाइम पर वो, राइट, ओ एन ओ करके आप इसको डोनेट करा सकते हैं ऐसे। या फिर जैसे ही दूसरा मेटल लिया आपने, वहाँ पर नाइट्रोजन का साइज जो है इस मेटल के साथ डिनोट करा था, अच्छा बॉन्ड रहा था, तो नाइट्रोजन करेगा। अगर हम मेटल बदलते हैं, जैसे एम डैश कोई नया मेटल लेके आगे, उस टाइम हो सकता है आपका कौन डोनेट कर दे, सल्फर डोनेट करते हैं। तो बात समझ में आ रही है ना, एम्बिडेंटेड लिगेंड है क्या, अभी दोबारा बता देता हूँ आपको एक बार, कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसा लिगेंड विच कंटेन 2 डोनर साइड, 2 डिफरेंट डोनर साइड, डिफरेंट, ध्यान देना, जैसे यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ आपका नाइट्रोजन और सल्फर है, तो a ligand which contain 2 different donor side but at a time it donate from only one donor side, एक टाइम पे ये केवल एक डोनर साइड से ही लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। दीज टाइप ऑफ लिगेंड आर नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। दीज आर दी 2 फेमस एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, गॉट इट। तो बच्चों ये था आपका आज का क्या था, टाइप ऑफ लिगेंड और एम्बिडेंटेड लिगेंड मैंने आपको बता दिया है। चलिए आज इतना ही करते हैं।